जीएनएम नर्सिंग क्या होता है, इसे कौन कर सकता है, और जीएनएम नर्सिंग करने के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल होता है बच्चों का कि इसे करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चा पार्टी, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि जीएनएम नर्सिंग आखिरकार होता क्या है, इसे कौन कर सकता है, कितनी उम्र तक हम जीएनएम नर्सिंग कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग सा सेशन को स्टार्ट करती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जो कि जब भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जरूरी मैं आपको जानकारी दूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके और आप उसकी जानकारी ले सको। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएनएम नर्सिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जीएनएम, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अब बात आती है कि जनरल मतलब जो जनरल चीजें होती हैं, जनरल देखभाल का काम, पेशेंट केयर, ठीक है, मेडिसिन देना, दवाई देना, ड्रिप लगाना। और मिडवाइफरी का मतलब होता है कि डिलीवरी के टाइम, ठीक है, बच्चे की केयर करना, माँ की केयर करना, ठीक है, किसकी, बच्चे की केयर करना, माँ की केयर करना, बच्चे को जब बच्चा होता है तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, माँओं को जागरूक करना, अवेयरनेस करना, उसका मतलब होता है मिडवाइफ। ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि ये डिग्री होता है या डिप्लोमा। तो देखिए बेटा, जो जीएनएम होता है वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, डिप्लोमा होता है, डिग्री नहीं होता। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि अगर हमने जीएनएम कर लिया और ये तो डिप्लोमा है, उसके बाद हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको बेटा 2 साल का 2 ईयर का पोस्ट बेसिक, ठीक है, क्या, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो आप क्या है, आपका जो जीएनएम है वो डिप्लोमा बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा दूं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको क्या है, अगर आपको जीएनएम को डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करना पड़ेगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये कितने साल का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेटा, ये कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, 3 साल का होता है प्लस 5 या 6 महीने की, ठीक है, कहीं कहीं पर 5 की, कहीं कहीं पर 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, मतलब आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है। तो ये टोटली 3.5 साल का कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3.5 साल होती है। डन। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसे कौन कर सकता है। ठीक है, इसे कौन कर सकता है। तो देखिए, अगर आप 12th पास हैं तो आप जीएनएम कर सकते हैं, आप जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि साइंस वाले, देखिए ज्यादातर स्टेट में क्या है, ओनली क्या है, साइंस वाले कंपलसरी है। बट कुछ स्टेट में, ठीक है, बट कुछ स्टेट में, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों को भी ले लिया जाता है। तो एक बार अगर आप आर्ट्स से हैं और आप जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो एक बार आप अपनी स्टेट में कांटेक्ट करके देख लेना। पहले एमपी के अंदर, यूपी के अंदर सभी जगह आर्ट्स वाले भी कर लेते थे, लेकिन बेटा अब सिस्टम हो गया है ओनली साइंस वाले कर सकते हैं। और अभी भी कुछ स्टेट्स में आर्ट्स वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप देख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कि एज क्या है, एज क्या होती है। अगर हमें जीएनएम करना है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए। काफी एज है बेटा, अगर आप 17 साल से 35 के बीच है तो आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, आप जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसे देख के लोग क्या है, इस फील्ड में आते हैं कि सैलरी क्या है। सैलरी क्या मिलती भाई, मनी क्यून इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। ठीक है, तो देखिए बेटा, गवर्नमेंट की बात की जाए तो पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलती है। पोस्ट के अकॉर्डिंग कैसी, मान लो आपका एग्जाम सीएचओ का निकला, मान लो आपका एग्जाम स्टाफ नर्स का निकला, मान लो आपने 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके आपने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गए, तो एम्स की सैलरी तो 70 प्लस से 1 लाख तक होती ही है। ठीक है,
और CHO की, ठीक है, 35+ से स्टार्ट होती है। स्टाफ नर्स की भी ऐसी ही स्टार्ट होती है 35-40+ से। तो गवर्नमेंट में पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती है। बट प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए बेटा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी जो सैलरी है वो आपके नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। और क्या है, कई सारे बच्चे GNM करके 30-30, 35-35 हज़ार, यहाँ तक कि अगर उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग और कोर्स कर लिया, तो कई सारे बच्चे अच्छे हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट में भी बेटा मैंने देखा है 35,000 और 40,000 भी लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली ग्वालियर के अंदर GNM वाले स्टूडेंट 25,000 सैलरी लेते हैं, मैंने देखा है खुद। ठीक है, कितनी लेते? 25,000 सैलरी लेते सर्टिफिकेट के बाद। ठीक है ना, अच्छी जगह पे अगर आप जॉब करोगे 35 से 40,000 आपको मिल जाएंगे। अच्छे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे ही नहीं देगा कोई 35 से 40,000 सैलरी। ठीक है, साथ में आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग नहीं करते हैं बेटा तो फिर भी आपको जो सैलरी है वो 20 से 25,000 तो मिल ही जाएगी। ठीक है, फिर भी नहीं मिलेगी कि आप सोचे ऐसे ही मिल जाएगी, भाई नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। ठीक है, चलिए अब ये हो गई स्टार्टिंग। अगर आप जाओगे रनिंग चल रही है, कंप्लीट भी नहीं हुई तो भी आपको हॉस्पिटल वाले 8 से 10,000 सैलरी दे देते हैं। ठीक है, कंप्लीट होगी जैसे ही आपकी 15 से स्टार्टिंग हो जाती है किसी हॉस्पिटल में, किसी में 20 से, तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आता है तो आपकी 15 से 20-25 के बीच आपको सैलरी मिल जाती है। और अगर आपकी रनिंग में चल रही, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फिर भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको 8-10,000 सैलरी वो लोग देते हैं। ठीक है, आई होप, उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि GNM नर्सिंग क्या है, इसे कौन कर सकता है, एज क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ। फिर भी अगर GNM से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपकी दीदी आपके समक्ष खड़ी है, कमेंट छाप देना और बता देना कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। मैं हूँ परेशानी दूर करने के लिए, बस आप लोग बता देना। अगर बताओगे नहीं बच्चा पार्टी तो मैं कैसे सब पता चलेगा मेरे को। ठीक है ना, ठीक है ना, तो चलिए, और उम्मीद और आशा के साथ आज के सेशन को यहीं पर एंड करूंगी और समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि GNM नर्सिंग क्या होता है और इसे कौन कर सकता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपनी दीदी को सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, बाय बाय।